श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस लर्निंग एपिसोड में। फ्रेंड्स, वास्तु के हिसाब से मुख्य द्वार, चाहे वो आपके घर का हो या मेन एंट्रेंस आपके घर का हो, आपकी फैक्ट्री का हो क्या आपकी दुकान का हो, वो आपके जीवन के अंदर बहुत बहुत प्रभाव देता है। कभी वो प्रभाव कष्टदायक होते हैं और कभी वो प्रभाव सुखदायक होते हैं। तो वास्तु के अंदर अगर हमें कुछ ज्ञान है या हमें किसी से वास्तु के बारे में कुछ पता चलता है तो हम हमारे द्वार के बारे में, वो कष्टदायक है या दुखदायक है या आनंददायक है, उसके बारे में कुछ जान सकते हैं। अगर आप कोई नया मकान परचेस कर रहे हो या आप अपने पुराने मकान में कोई रिनोवेशन करवा रहे हो, चाहे आप फैक्ट्री ले रहे हो, फैक्ट्री ले चुके हो और वहां पे आपका बिजनेस सडनली नहीं चल रहा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, दुकान में चाहिए ऐसी बिक्री नहीं हो रही, बिजनेस नहीं चल रहा, पैसा फंस जा रहा है, ऐसी कोई भी समस्या के अंतर्गत अगर आप वास्तु के चौखट पे जाएंगे, वास्तु के द्वार पे जाके उसके दरवाजों को खटकाएंगे तो सबसे पहले वही निकल के आएगा कि आपकी फैक्ट्री का मुख्य द्वार कौन सी दिशा में है, घर का मुख्य द्वार कौन सी दिशा में है या दुकान का मुख्य द्वार कौन सी दिशा में। क्योंकि वास्तु के अंदर द्वार से बहुत कुछ चेंजेस लाया जा सकता है। अगर आपके घर के अंदर और कोई दिशा के अंदर कुछ और वास्तु दोष हो पर आप मुख्य द्वार को ट्रीट कर देंगे या मुख्य द्वार को एस पर वास्तु से सही जगह में स्थापित कर देंगे तो आपके जीवन की बहुत सारी कष्ट तकलीफें सुख में परिवर्तन हो जाएगी। तो जो आर्किटेक्ट है, जो इंजीनियर है, जो बिल्डर्स है, जो अपना फ्लैट बना रहे, अपना घर बना रहे, अपनी ऑफिस बना रहे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही मददगार है। उसी तरह जो वास्तु में अपना कैरियर करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। जो अभी नया मकान परचेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। आप अंत तक इस वीडियो को देखना, यहाँ पे द्वार के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। पिछली कई ऐसी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, उस वीडियो को भी अगर आपने विजिट नहीं किया तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको वो सब वीडियो की लिंक प्राप्त हो जाएगी। वहां पे जाके आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो एज पर वास्तु के जो भी सब्जेक्ट है उस पे। तो अब हम आपको बताएंगे मुख्य द्वार को किस तरह से देखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक शक्ति चक्र है, यहाँ पे 45 एनर्जी फील्ड है, यानी 45 ऊर्जा क्षेत्र है। उसमें से हमारे घर का जो ऊर्जा क्षेत्र है कौन से द्वार पे कौन से नंबर पे आ रहा है और वहां के कौन से देवता है, कौन से दानव है, उसके बारे में यहाँ पे बहुत ही अच्छा और स्पष्ट बताया गया है। ये एक वास्तु कंसल्टेंट के लिए बहुत ही अध्ययन का सब्जेक्ट है, पर जो हमारे व्यूअर्स है जो मकान लेना चाहते हैं उनको भी यहाँ पे हम कुछ ऐसा समझाएंगे जिससे उनके जीवन में कुछ फर्क पड़ जाए। तो अब हम आपको बता रहे हैं, आज हम बात करेंगे NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के द्वार। जब भी आप कोई ड्राइंग बनाएंगे और उस पे किसी वास्तु कंसल्टेंट की विजिट करवाएंगे, वो 8 जोन पे काम कर रहा होगा तो वो आपके द्वार को ऐसा कहेगा कि ये आपका मुख्य द्वार, चाहे फैक्ट्री का है, घर का है या आपकी दुकान है, वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का है। वहीं अगर आप किसी और वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएंगे और वो 16 जोन पे काम कर रहा है, 32 जोन पे काम कर रहा है और वो आपके घर की ऐसी ग्रिड बना के काम कर रहा है तो वो आपके मुख्य द्वार के बारे में 2 डिजिट देगा। जैसे NNE तो वो दिशा हो गई, पर किस पद में आ रहा है तो ये ब्रह्म स्थान से लेके अगर हम बात करेंगे तो NNE नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जब भी आपका द्वार हो तो वहां पे 2 ऊर्जा क्षेत्र हमें प्राप्त होगी। एक है भुजंग देवता की और एक है अदिति, यानी N6 एंड N7। ये 2 देवताओं की जो स्थिति है, ऊर्जा क्षेत्र है, उस ऊर्जा क्षेत्र से ही आपके द्वार की जो भी कुछ गुणधर्म है वो मैच किए जाएंगे। वैसे वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो N3 और N4 को बहुत ही शुभ द्वार कहा गया है। बाकी जो जो द्वार है वो द्वार की ऊर्जा क्षेत्र कुछ नकारात्मक प्रभाव देती है। वो किस तरह से प्रभाव देती है उसके बारे में ही ये हम वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं, जिससे आपको पता चले। अगर आपका मुख्य द्वार फैक्ट्री का, घर का या आपकी ऑफिस का NNE नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, या फिर ऐसे कहेंगे N6 N7 के ऊर्जा क्षेत्र में है, तो आपके जीवन के अंदर N6 की ऊर्जा क्षेत्र से क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, वैसे ही N7 से क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, उसका क्या हम निवारण कर सकते हैं। अंत तक इस वीडियो पे आप जुड़े रहना तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके घर का, आपके वास्तु का मुख्य द्वार N6 यानी NNE एंट्रेंस
भुजंग एनर्जी फील्ड में आ रहा है, ऊर्जा क्षेत्र में आ रहा है, तो इससे आपके घर के सदस्यों के बीच कैसा व्यवहार रहेगा। तो ये द्वार लोगों में असंतोष और विरोध की भावना उत्पन्न करता है। इसके प्रभाव से परिवार के सदस्य एक दूसरे से असहमत रहते हैं और खास करके बेटे के साथ विवाद और मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। यानी कहने का भाव, N6 NNE डायरेक्शन का अगर मुख्य द्वार है ऊर्जा क्षेत्र के हिसाब से, वहां पे कलेश रहेगा, छोटी छोटी बातों में मन मुटाव रहेगा, खास करके हमारे बेटों के साथ उसके पिताजी के, उसके दादाजी के या उसके माताजी के संबंध में कुछ मन मुटाव देखा जाएगा। इसके प्रभाव से परिवार के सदस्य एक दूसरे से असहमत रहते हैं, यानी उनका जो मनभेद मतभेद दोनों ही हो गए उनके जीवन के अंदर बन सकती है। यह द्वार घर में विरोध और लड़ाई झगड़े का कारण बनता है, जिससे मानसिक तनाव और परेशानी का सामना करना पड़ता है। घर में सहमति और सामंजस्य की कमी हो सकती है। यानी यहाँ पे यूनिटी का यानी उनकी एकता नहीं देखी जाएगी, छोटी छोटी बातों में ग्रह क्लेश रहेंगे। वही स्थिति अगर वो फैक्ट्री की है तो वहां पे कामदार के बीच में झगड़े बने रहेंगे, मिलजुल के काम नहीं होगा, टीम वर्क नहीं होगा। दुकान के अंदर कस्टमर और ओनर के बीच में छोटी छोटी बातों में क्लेश रहेंगे, असहमति नहीं होगी और घर के अंदर पिता और पुत्र के बीच में कोई ना कोई मनभेद और मतभेद का प्रमाण बनता जाएगा। तो कहने का भावार्थ है, ये द्वार आपको कहीं से सुख नहीं दे रहा। अगर ऐसे द्वार में आप रह रहे हो जिसका मुख्य द्वार N6 का है, ये आपकी ऐसी फैक्ट्री है जिसका मुख्य द्वार N6 का है, ये आपकी ऐसी दुकान है जिसका मुख्य द्वार N6 का है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखी जाएगी। तो वास्तु के अंतर्गत N6 का मुख्य द्वार हम वास्तु में नहीं अच्छा गिना जाते हैं। अगर आप उसकी कोई रेमेडी कर सकते हो तो ये द्वार आपके लिए शुभ हो सकता है। पर अगर संजोग है तो आप N6 से चेंज करके N3 N4 का मुख्य द्वार कर दीजिए, उत्तर दिशा का मुख्य द्वार कर दीजिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का मुख्य द्वार वहां से चेंज कर दीजिए। ये भी वास्तु के अंदर सलाह दी जाती है, पर वो सिचुएशन काल परिस्थिति पे आधारित है कि आपको वहां पे किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है। ये हमने जो आपको बात बताई है वो N6 द्वार के ऊर्जा क्षेत्र भल्लाट के बारे में बताई है। अब ऊर्जा क्षेत्र भुजंग के बारे में बताई है, उसी तरह हम आगे बताएंगे N7 अदिति के क्षेत्र के बारे में, ऊर्जा क्षेत्र के बारे में कि आपको वहां पे क्या इफेक्ट होती है। तो N6 के द्वार के बारे में हमने यहाँ पे आपको जो बताया है उसकी क्या रेमेडी करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। अब हम आपको आगे लेके जाते हैं N7 का मुख्य द्वार, यानी NNE का ही द्वार हो गया, पर ऊर्जा क्षेत्र N7 कौन से है, अदिति, वहां के द्वार की क्या इफेक्ट है। ये द्वार विशेष रूप से घर की महिलाओं के लिए हानिकारक होता है। इसके प्रभाव से लड़कियां पारिवारिक परंपराओं और विश्वासों का पालन नहीं करती और वह सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देती है। यह द्वार व्यक्तिगत संबंधों में समस्या उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि लव इन रिलेशनशिप और अंतर जातीय विवाह, परिवार में पारंपरिक विश्वासों के प्रति अनादर और विरोध उत्पन्न हो सकता है। कहने का भावार्थ ये है, ये खास करके अगर आपके घर का अदिति ऊर्जा क्षेत्र का मुख्य द्वार है, वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप 8 जोन की बात करेंगे तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, 32 जोन की बात करेंगे तो वहां पे जो ऊर्जा क्षेत्र है N7 अदिति, वहां का अगर द्वार है तो घर के अंदर जो हमारी लड़कियां या घर में जो फीमेल है वो हमेशा हमारे जीवन के अंदर ऐसी ऐसी समस्या उत्पन्न करेंगे, जैसे वो किसी और जात के अंदर शादी करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे संसार के अंदर जिससे हमें नीचा देखने का होगा। वो हमारे जो जातीय, जो हमारी कहते हैं ना बुजुर्गों की जो परंपरा चल रही है, जाति की जो परंपरा चल रही है, जो हमारे घर में संस्कार चल रहे हैं, उनको वो चुनौती देंगे और उनके बाहर के दायरे में जाके ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिससे हमें नीचा देखना पड़ेगा। यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि और किसी कास्ट में जाके शादी करना, किसी के साथ अवैध संबंध रखना, किसी के साथ घर से भाग जाना, ये जो जिसके घर में खास देखा जाता है, उनकी अगर एनालिसिस की जाएगी तो उनका जो मुख्य द्वार है वो N7 का हो सकता है।
तो ऐसे केसों के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से उस द्वार को चेंज करना है तो चेंज कर दो तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर हम चेंज नहीं कर पाते तो N6 और N7 की किस तरह से रेमेडी की जाए। तो आपको अगेंस्ट वापिस शक्ति चक्र पे लेके जाते हैं। अगर आपका द्वार, समझिए आपका घर बड़ा है, द्वार के स्क्वायर फीट ज्यादा है और वो मात्र N6 भुजंग देवता ऊर्जा क्षेत्र में ही आ रहा है, तो उसके लिए आपको किस तरह से रेमेडी करनी है। तो आपको यहाँ पे 3 तरह की रेमेडी दिखा रही है। N6 भुजंग ऊर्जा क्षेत्र के द्वार के लिए मेन द्वार पे आप ये ब्लू कलर की विनाइल टेप लगा दीजिए या वाटरप्रूफ कलर कर दीजिए। ये 3 से 4 इंच की टेप होनी चाहिए, ये चौखट पे सीधी लगनी चाहिए। इस द्वार से इस यानी राइट से लेके लेफ्ट या लेफ्ट से लेके राइट तक कहीं पे भी ये टेप में कलर में स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो ही यहाँ का ऊर्जा क्षेत्र पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट देगा। ये खास आपको देखना है। दूसरा यहाँ पे है एल्यूमिनियम स्ट्रिप। तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप 0.25 इंची की आती है, उसको भी आप मुख्य द्वार पे वहां पे थोड़ा खड्डा खोद के कटर से कटिंग करके एल्यूमिनियम स्ट्रिप लगा सकते हैं चौखट पे, दहलीज पे, जिससे वहां की रेमेडी हो जाए। तीसरी हमारी खुद की एक एनर्जाइज प्रोडक्ट है जो हम हर कस्टमर को सजेस्ट करते हैं, चाहे उसकी फैक्ट्री हो, घर हो या दुकान हो। अगर उन्होंने कहीं हमें कंप्लेन की कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम से, वो हमारे मुख्य द्वार से, हमारे मुख्य द्वार की एंट्री NNE की है, N7 के पद में आ रही है, N6 के पद में आ रही है, तो तुरंत हमें उसको ये टेस्ट रेमेडी तो हम फोन पे ही बता देते हैं। आगे जाके जब हम उनसे मुलाकात करते हैं तो उनको अलग अलग तरह के यंत्र का सजेशन दे सकते। जैसे एक हमारी एक खुद की कस्टमाइज प्रोडक्ट है, इसको कस्टमर के एंट्रेंस के हिसाब से रेडी की जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 2 बूस्टर है, ब्रास के बूस्टर है, जिसको हम मुख्य द्वार पे लगाते हैं। तो यहाँ एक साइड क्रिस्टल है, एक साइड मेटल पिरामिड है, इसके अंदर मिनरल्स है। एक सेट में 2 बूस्टर आएंगे, क्लैंप आएंगे, जैसी जैसी स्थिति वैसे वहां पे लगाना है। उसी तरह उस मुख्य द्वार की सकारात्मक ऊर्जा और उसकी ओरा बढ़ाने के लिए वहां पे हम त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र का भी प्रयोग करते हैं। ये एक ऐसा यंत्र है जो वहां की ओरा बढ़ाता है, यानी कोई भी खराब ऊर्जाओं से वहां की रक्षा करता है। वो वास्तु दोष पे काम करता है, ये खराब ऊर्जाओं पे जैसे भूत प्रेत बाधा पे असर करता है। उसी तरह वहां उस द्वार के आगे पीछे कोई भौगोलिक परिस्थितियां है, वहां पे कोई झाड़ है दरवाजे के सामने, कोई मीटर लगा हुआ है, कोई सीढ़ियां है, लिफ्ट का दरवाजा है, किसी और का दरवाजा है, तो उस केस में हम उस द्वार के निवारण के लिए इसको भी यूज करते हैं, बागवा मिरर। तो ये भी वहां पे लगाते हैं। अंत में बताएंगे कि इसको किस तरह से लगाया जाता है। अब ये होगा N6 के द्वार के बारे में 3D रेमेडी किस तरह से करते हैं। अब हम आपको बताएंगे अगर आपका N7 का द्वार है तो वहां पे भी सेम पोजीशन आएगी, क्योंकि वो उत्तर क्षेत्र का ही द्वार है। तो ब्लू कलर की विनाइल टेप या ब्लू कलर एल्यूमिनियम की पट्टी आपकी दहलीज पे इस तरह से खड्डा खोद के कटर करके त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र, और यहाँ पे आपको बूस्टर और बागवा मिरर केस पर स्टडी के हिसाब से किया जाता है। अब ये यंत्र को किस तरह से आपके घर पे लगाना है या आपके ऑफिस पे लगाना है, आपकी फैक्ट्री पे लगाना है। अगर आपके मुख्य द्वार के सामने कोई गंदा तालाब है, कोई वहां पे गार्बेज पड़ा हुआ है, कोई पेड़ है, या वहां पे कोई टी जंक्शन, कोई भी प्रकार का द्वार वेद है, तो ये बागवा मिरर आप घर के सेंटर पे लगा दीजिए। आपके घर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री में नजर दोष दूर करने के लिए त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र आपके द्वार के लेफ्ट एंड राइट लगा दीजिए। और ये कस्टमाइज प्रोडक्ट एनर्जी एंट्रेंस बूस्टर जो वहां की एनर्जी को न्यूट्रलाइज करता है। कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, वहां पे कोई भी प्रकार के रेडिएशन हो, वहां पे कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, भूमि दोष हो, वहां पे लैंड एनर्जी का शल्य दोष हो, हर तरह के दोष के निवारण हेतु त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र तो हमने आपको सजेस्ट किया है। साथ ही साथ ये बूस्टर बहुत ही इफेक्ट देता है। अगर आप इस चीज को ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट की लिंक भी वीडियो के अंत में देते हैं, वहां पे जाके आप उधर विजिट कर लीजिए और ये पैकेज को आप ऑर्डर कर दीजिए। अगर आपका मुख्य द्वार
NNE यानी नॉर्थ डायरेक्शन का है, आपके घर के अंदर समस्या है, समृद्धि में कोई भी बाधा आ रही है, बीमारियां बढ़ रही है, कलेश बढ़ रहे हैं, आपके घर के लड़के के संस्कार, लड़की के संस्कार बिगड़ रहे हैं, तो ये चीज अवश्य लगाइए, क्योंकि कुछ पैसा कभी छूट जाएगा, पैसा खर्चा हो जाएगा, पर हमारा नाम समाज में नहीं बिगड़ना चाहिए, ऐसा हर कोई पेरेंट्स चाहता है। तो बूस्टर का भी आप ऑर्डर कर सकते हो, भागवा मिरर का भी ऑर्डर कर सकते हो, और त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र का भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हो। बाकी हमें संपर्क कीजिए, आपकी कोई भी सलाह सूचन होगी, वास्तु आधारित कोई भी समस्या होगी, तो उससे हम आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा देंगे, चाहे रास्ता वास्तु के तोड़फोड़ के माध्यम के द्वारा हो या फिर ऐसे छोटे छोटे उपाय के माध्यम के द्वारा हो। हमें समस्या में समाधान लाना है, आपके घर का वास्तु दोष दूर करना है, यही हमारा संस्था का लक्ष्य है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।